हेलो एवरीवन, क्या हाल है आपके। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 6 चैप्टर 15 एयर अराउंड अस। एयर के बारे में सभी पूरी तरीके से बात करेंगे। एयर क्या होती है, उसके कंपोनेंट क्या होती है, वो ज़रूरी क्यों होती है, सब बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एयर की। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेज एंड टीनी डस्ट पार्टिकल्स। एयर हमारा मिक्सचर है किसका, बहुत सारी अलग अलग गैसेस का और कुछ जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनका। इट इज द क्लियर गैस इन विच लिविंग थिंग्स लाइव एंड ब्रीथ। ये बिल्कुल साफ गैस होती है कि उन गैसेस का मिक्सचर होती है जिसमें जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो रहती हैं और वो वहाँ पे सांस लेते हैं। ठीक है। द गैसेस इन द एयर are mainly nitrogen, oxygen, a small amount of carbon dioxide and some other gases। ये सभी अलग अलग तरीके की गैसेस से मिलके बनी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, नियोन, आर्गन, इस तरीके से बहुत सारी गैसेस मिलके उसको बनाती हैं। It has an indefinite shape and volume. It has mass and weight because of it is matter। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये मैटर है। तो मैटर की क्या प्रॉपर्टी होती है कि मैटर का मास भी होता है और मैटर के अंदर वेट भी होता है। ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात आपको एयर का पता ही है कि एयर की ना तो फिक्स शेप होती है और ना ही फिक्स वॉल्यूम होता है। द वेट ऑफ एयर क्रिएट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कि इसी वेट की वजह से ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे ऊपर आता है कि अगर हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे तो क्या होगा, हमारे ऊपर वो प्रेशर नहीं लगेगा। इसीलिए जो चांद पे जाते हैं, जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं चांद पे जाते हैं, तो उनके जो सूट्स होते हैं वो हमारे स्पेसिफिक होते हैं कि उस वो प्रेशर को बॉडी के अंदर बना सके, नहीं तो हमारा शरीर वहाँ पे जाकर फट जाएगा। बात करते हैं यूजेस ऑफ एयर कि एयर क्या कहाँ कहाँ पे हम यूज करते हैं, क्या क्या उसके यूज होते हैं। सबसे पहला है द एनवलप ऑफ एयर प्रोटेक्ट्स all living beings from the harmful effect of ultraviolet rays coming from the sun। कि जो सन से रेडिएशन आती हैं उनसे हमें कौन बचाता है, एक एयर का एनवेलप है हमारे ऊपर कि जिसको हम बोलते हैं एटमोस्फियर। एटमोस्फियर इज द एनवेलप ऑफ एयर, कि एयर का एक एनवेलप में है हमारे ऊपर जिसके अंदर हम रह रहे हैं और वो हमें प्रोटेक्ट कर रही है जो सन से यूवी रेडिएशन और बाकी हार्मफुल गैसेस या फिर हार्मफुल रेडिएशंस हमारे पास आती हैं। Moving air helps in the dispersal of seed and pollen grains of different kind of plants। कि पोलिनेशन में एयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि ये सीड डिस्पर्जल में हेल्प करती है। कि भैया एयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जिससे पोलिन ग्रेन्स उड़ के इधर से उधर जाते हैं। थर्ड पॉइंट बात करते हैं ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर सेपरेटेड फ्रॉम द एयर। Oxygen is used in hospitals from respiration and nitrogen is used for making fertilizers for agriculture। जैसे यूरिया वगैरह बनते हैं तो उसमें यूज करते हैं हम नाइट्रोजन। और जैसे ऑक्सीजन अभी आपने जैसे कोरोना चल रहा था तो अभी आपने देखा कि ऑक्सीजन के सिलेंडर जा रहे हैं भर के, तो वो ऑक्सीजन कौन सी होती है, वो ऑक्सीजन इसी को हम स्पेसिफिक रेशो में मिला के यूज करते हैं जो हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स को दी जाती है। फोर्थ बात करते हैं फास्ट मूविंग एयर, जिसको हम क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं। इज यूज फॉर रनिंग विंड मिल्स। द विंड मिल्स आर यूज फॉर ड्राइंग अंडरग्राउंड वाटर, रनिंग फॉर मिल्स एंड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। विंड मिल्स आपको पता है कैसी होती है, वो बड़े बड़े पंखे से होते हैं और उनसे क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी चलती है और इलेक्ट्रिसिटी बनती है। ठीक है। और उसमें क्या करते हैं, पानी निकाल सकते हैं हम और भी बहुत सारे उससे, मतलब एक तरीके से एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं, एनर्जी जनरेट कर सकते हैं हम उससे। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट बात करते हैं एयर हेल्प्स इन द ट्रांसमिशन ऑफ साउंड। विदाउट एयर वी कैन नॉट हियर। इट इज आल्सो यूजफुल फॉर विंड बेस्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। कि भाई आपने देखा गिटार, सितार, इस तरीके से बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बजते हैं या फिर हम बोलते हैं। अगर एयर ना हो, क्योंकि हमारी जो वॉइस है वॉइस को हमेशा रन करने के लिए, चलने के लिए किसी ना किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, इसीलिए हमें स्पेस में वॉइस नहीं सुनाई देती। नहीं तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा वॉइस होती कि हम रह नहीं पाते। ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे प्लैनेट्स की अलग अलग तरीके की वॉइस है तो वो मतलब यहाँ पे रहने लायक हमें ना करती, इतना ज़्यादा वॉइस यहाँ पे हो जाती है। ठीक है। तो एयर क्या करती है, एयर वॉइस को एक मीडियम प्रोवाइड करती है। मीन्स अगर आवाज़ जा रही है तो वो किसकी वजह से, एयर की वजह से। राइट। बात करते हैं 6 पॉइंट पे
एयर इज कंप्रेस्ड इन द टायर्स ऑफ व्हीकल्स विच मेक्स देयर मूवमेंट स्मूथ। कि जो गाड़ियों के टायर्स होते हैं उनमें एयर को भरते हैं जो उस गाड़ी की मूवमेंट को एक अच्छे से बना देता है कि गाड़ी बहुत स्मूथली चल पाती है। बात करते हैं एटमॉस्फेयर। अब मैंने सबसे पहले पॉइंट में बात की थी कि एयर का एनवेलप होता है, तो उसी के बारे में बात करते हैं वो क्या होता है। एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। इट इज मेड up of various gases such as oxygen, nitrogen, carbon dioxide, dust particle and water vapor. The gravitational force of earth holds the atmosphere around it. एटमॉस्फेयर क्या है वही मैंने बताया कि अलग अलग तरीके के गैसेस को मिला के एक एनवेलप हमारे ऊपर बना हुआ है, एक चद्दर जिसको बोल सकते हैं, वो ढकी हुई है इस अर्थ के ऊपर। और वो किसने उसको अपनी तरफ खींचा हुआ? एक फोर्स है जिसका नाम है ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन फोर्स ने उसके एयर के एक एक पार्टिकल को अपनी तरफ खींच के रखा हुआ है, जिसकी वजह से वो एनवेलप हमारी अर्थ के चारों ओर कवर करके रखा हुआ है। द एटमॉस्फेयर इज कंप्राइज्ड ऑफ लेयर्स। दिस लेयर्स आर द ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। ये सभी लेयर्स हैं हमारी एटमॉस्फेयर की, ठीक है। तो जैसे एक्सोस्फियर सबसे ऊपर है, ट्रोपोस्फियर, थर्मोस्फियर, इनमें अलग अलग तरीके के, कोई में सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, किसी में हम रहते हैं। तो ये हमने अकॉर्डिंग टू द वॉल्यूम ऑफ एयर, कि एयर के वॉल्यूम के बिहाफ पे हमने उसको डिवाइड कर दिया। और सेकंड पॉइंट टेम्परेचर, कि वहाँ पे कितना टेम्परेचर हो रहा है उसके बिहाफ पे हमने उसको डिवाइड कर दिया है। वाई एटमोसफियर इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। हमने एटमोसफियर की बात की, अब बात करते हैं एटमोसफियर हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। It protects us from the harmful sun rays. Without atmosphere, we can be burnt by the sun radiations. कि अगर सन से जो रेडिएशन आएंगी और अगर एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर ना हो तो हम वो डायरेक्ट हमारी बॉडी से टकराएंगी और हम जल भी सकते हैं, इतनी ज़्यादा हार्मफुल वो होती है। सेकंड बात करते हैं, द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन आर वेरी हार्मफुल फॉर आल लिविंग बीइंग्स। दे क्योज डिजीज लाइक कैंसर। These radiations, if reach on Earth, the survival of life on the Earth would be impossible। कि भैया अगर ये जैसे हार्मफुल रेडिएशन यूवी लाइट हो गई तो ये सभी जैसे कैंसर वगैरह क्योज कर सकती है। कैसे कि आएगी वो बॉडी से टकराएगी और बॉडी के अंदर कंज्यूम हो जाएगी और देन हमारी सेल की प्रॉपर्टी को वो चेंज कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें कैंसर हो सकता है। और आपको पता है ये एक जानलेवा बीमारी है, बहुत डेंजरस है, ठीक है। थर्ड पॉइंट बात करते हैं, इट हेल्प्स टू कीप हीट ऑफ द सन नियर द अर्थ। कि भैया अर्थ को गर्म रखने का काम ये करता है, अगर ये नहीं होगा तो वो अर्थ हमेशा ठंडी ही रहेगी। विदाउट द एटमोसफियर द अर्थ वुड सो कोल्ड एट नाइट दैट वी कुड नॉट लाइव ऑन इट। क्या होता है कि अगर वो नहीं होगा तो रात में अर्थ बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी, जिसकी वजह से हम यहाँ पे अर्थ पे नहीं रह पाएंगे। तो ये हमने पार्ट फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने एयर के बारे में पढ़ा है, एयर क्या होती है और एटमॉस्फेयर क्या होता है, उसके यूजेस क्या होते हैं, एटमॉस्फेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों होता है। तो यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।